Good morning, dear student. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 9th mathematics. Student in class 9th mathematics. Today I will solve question number 7 from exercise 8.2. लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ठीक है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। और इसके बाद जो है हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट सर्कल के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है, ठीक है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल, ये जो है चैप्टर डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो चैप्टर 9 आपको पढ़ना नहीं है, तो 9 के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, चैप्टर 10 में, ठीक है। और इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 जी एक्सरसाइज 8.2 का उसको भी सॉल्व करेंगे, और सर्कल के बेसिक पार्ट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है सर्कल की, उसको हम लोग इसी वीडियो में जो है स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। इसमें राइट एंगल कौन सा है? सी जो है राइट एंगल है। ए बी सी, राइट एंगल एट सी। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस है ये, ठीक है। और लाइन कौन सी है? एक मिड पॉइंट कौन हो? एम है। मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। यहाँ से एक लाइन है जो बी सी क्या है? पैरेलल है टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। ए सी को डी पर इंटरसेक्ट करती है, सो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या, एम क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है, और एम डी क्या है? बी सी के पैरेलल है। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डायरेक्ट एकदम, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर, इसमें कितने पार्ट हैं सॉल्व करने के लिए? 3 पार्ट हैं, ठीक है। मैं राइट करता हूँ तीनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमको शो करना है D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. MD perpendicular AC. MD perpendicular AC. जो क्वेश्चन नंबर 3 है, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। इन तीनों पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गिवन दैट क्या है? गिवन दैट इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड एम डी पैरेलल बी सी। ये सब गिवन में है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करेंगे अब, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी पैरेलल बी सी, एम डी पैरेलल बी सी। देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। In triangle ABC, M is the midpoint of AB
and MD parallel BC, therefore D is the midpoint of AC. ठीक है, that is AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC। ठीक, ऐसे भी राइट कर सकते हैं अथवा राइट भी राइट कर सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वैसे भी देखिए ये मिड पॉइंट और ये पैरेलल तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में आते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या शो करना है, MD परपेंडिकुलर AC, MD परपेंडिकुलर AC। वैसे भी तो इसको आप लोग प्रूव कर सकते हैं। देखिए सीधा सा मैटर है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और ये क्या है 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री तो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। किस, ठीक है, किस पर्पज़ से 90 होगा, ये 90 तो 90 करिस्पॉन्डिंग हो गया, क्योंकि ये क्या होगा MD पैरेलल BC, MD पैरेलल BC, और DC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। जब ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ये 90 है तो ये 90 करके करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में इसको। ठीक है, सिंस MD पैरेलल BC, MD पैरेलल BC, therefore एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB। देखिए ADM इक्वल टू ACB बताया हमने, AC क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और ये इक्वल क्यों होता है वही बताया हूँ, करिस्पॉन्डिंग एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और ADM कितना है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। कितना है, तो मतलब एंगल जो ADM आएगा ये कितना डिग्री आ गया 90 क्यों, क्योंकि ACB भी क्या है 90। मैं यहाँ भी राइट कर सकता हूँ इक्वल टू 90, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ। ADM कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, बट एंगल ADM प्लस एंगल CDM इक्वल टू कितना है 180 आर एंगल ऑफ लीनियर पेयर ADM CDM। यहाँ देख लेते हैं ना, ADM CDM ये और ये दोनों कितने होंगे, दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों का सम 180 होगा। जब 180 होगा तो ADM कितना है 90 है, उधर जाएगा -90 होगा, तो एंगल CDM कितना आ जाएगा, एंगल CDM में कितना जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 10 एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बस वो जो प्रूव करना है क्या, MD परपेंडिकुलर AC। इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट देखिए सीधा सा मैटर है कि जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 होगा, ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा 90 होगा। जब ये दोनों 90 हो गए तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका कौन सा पार्ट, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या शो करना है, CM इक्वल टू MA, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, तो हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल AMD एंड CMD। ठीक है, इन दोनों में हम देखते हैं AMD छोटा वाला बड़ा वाला, AMD ए वाला ही बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन हमको ड्रा करनी पड़ेगी, एक कौन सी लाइन होगी, CMD, AMD एंड CMD।
ठीक है, AMD CMD, इसमें क्या क्या मिलेगा हमको, ठीक है। तो आप देखिए इन दोनों में दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट वाले में कि डी क्या है, मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है तो AD किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा, ठीक है। AD इक्वल टू CD, और वो भी दोनों एंगल 90 हैं, एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM इक्वल टू 90। ये तो हम प्रूफ देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यह ADM है, CDM, ये दोनों क्या होते हैं 90, दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। और MD क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन है, MD देख लीजिए, MD दोनों में, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल इसमें भी MD, ऊपर वाला ट्रायंगल दोनों में MD क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। दैट मीन्स MD इक्वल टू MD, ये कहाँ से होगा, कॉमन, ठीक है। 90 डिग्री हम लोग प्रूव कर चुके हैं, और AD इक्वल टू CD क्यों हुआ, क्योंकि D इज मिड पॉइंट, हम लोग फर्स्ट में प्रूफ फर्स्ट, ठीक है। तो हम राइट कर सकते हैं देयर फॉर ट्रायंगल AMD कांग्रुएंस ट्रायंगल CMD बाय क्राइटेरिया SAS, बाय क्राइटेरिया SAS, ठीक है। जब ये हो गया तो MA इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA इक्वल टू MC, MA इक्वल टू MC बाई CPCT, किससे होगा, CPCT से होगा, ठीक है। MA इक्वल टू MC, ठीक है। और MA जो है MA इक्वल कितना है, हाफ AB का आधा MA है ना, ठीक है, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है, तो M इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यह देखिए MA और CM क्या है, इक्वल है, तो MA और CM क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं CM इक्वल टू MA, CM इक्वल टू MA, और MA किससे इक्वल है, इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। ये हमको, ये हमारा थर्ड पॉइंट है जो हमको शो करना था, ठीक है। मतलब देखिए ये सब किससे प्रूव हुई हैं, ये सब चीज़ें प्रूव हुई हैं इन दोनों के कांग्रुएंसी से, ठीक है। अगर इन दोनों कांग्रुएंस नहीं शो करते हम लोग तो MA इक्वल टू MC मिलता नहीं, यह तो हमको पहले मिल चुका है, लेकिन ये हमको चाहिए MA इक्वल टू MC, यह तो हमको पहले मिल चुका है, ठीक है, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो हम वहाँ पे राइट कर सकते हैं MA इक्वल टू हाफ AB, क्लियर। इस तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट है भी क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में ही जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 मैं थोड़ा समझाया था आपको, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 बताया नहीं था, लेकिन कुछ लोग मेरे मैसेज किए थे, उनका जो क्वेश्चन था वो गलत था, रॉन्ग था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए,
ABCD ठीक है। ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या है? रोम्बस है। ABCD ABCD क्या है? रोम्बस है। PQRS क्या है? मिड पॉइंट है। PQRS मिड पॉइंट है। ठीक है, चलिए ये मिड पॉइंट है। तो क्या शो करना है? PQRS इज ए रेक्टेंगल की PQRS क्या है? रेक्टेंगल। देखिए मैं पूरा तो नहीं शो करूँगा इसको, एक्चुअली आप वहाँ तक कर सकते हैं कि PQRS क्या पैरेललोग्राम है। ठीक है, PQRS क्या है? पैरेललोग्राम। वहाँ तक आप शो कर सकते हैं, प्रूव कर लेंगे इजीली, क्योंकि मैं बताया हूँ कई वीडियो जो है, ठीक है, शो करने के लिए। जैसे ये फर्स्ट ही है, एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें भी PQRS जैसे उसमें हुआ है 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे सेम टू सेम जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, मतलब यहाँ तक आप शो कर देंगे कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, अब जो मेन चीज़ है वो हमको ये शो करना है कि रेक्टेंगल शो करना है, और रेक्टेंगल के लिए ई सिंगल कितना लाना होगा? 90 डिग्री। रेक्टेंगल में ई सिंगल कितने होते हैं? 90। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है इसको क्या मान लेते हैं? 1 2 3, इसको एंगल क्या मानते हैं? 4। ठीक है, अब हम क्या शो करेंगे? 90 डिग्री को शो करेंगे। देखिए PQRS पैरेललोग्राम यहाँ तक आप करेंगे पूरा। ठीक है, जब यहाँ तक आप कर लेंगे पैरेललोग्राम के यहाँ तक, तो AB इक्वल टू क्या है? AB इक्वल टू BC। AB इक्वल टू क्या है? BC। तो देखिए अब यहाँ तक हो गया। अब हम राइट करेंगे AB, और PQRS है क्या? PQRS जो है आपका रोम्बस है, तो रोम्बस है तो सब मिड पॉइंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। AB इक्वल टू BC। तो जब AB इक्वल टू BC होगा तो AB का हाफ कितना होगा? PB राइट कर लेते हैं इसको, PB इक्वल टू BQ। एक चीज़ और है, ये सब जितने पार्ट है छोटे छोटे, AP इक्वल टू PB इक्वल टू BQ इक्वल टू QC इक्वल टू CR इक्वल टू R, क्योंकि सब साइड इक्वल तो सबका मिड पॉइंट भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इसका मीन्स क्या होगा कि PB इक्वल टू BQ। ये जो PB है BQ क्या है? इक्वल। इसका मतलब एंगल 3 एंगल 4 की क्या है? इक्वल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल CQR। APS कहाँ है? देखिए APS ये वाला पार्ट है और CQR ये वाला पार्ट है। इन दोनों में क्या क्या मिलेगा हमको? AP इक्वल टू CQ। देखिए कांग्रुएंसी शो हो गई। ठीक, हमारी बात को समझिए। ये CR किसके इक्वल है? मैं बताया हूँ कि सब इक्वल, तो CR किसके इक्वल है? ES के इक्वल है। CQ किसके इक्वल है? AP के इक्वल है। RQ किसके इक्वल है? SP की। RQ क्यों इसके इक्वल? भाई अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एक शो कर दिए। तो बाई SSS ये दोनों क्या हो गए? यह दोनों हो गए कांग्रुएंस। जब कांग्रुएंस हो गए तो एंगल 1 एंगल 2 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। जब एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 2 क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, तो यह पूरा जो एंगल है, ठीक है, ये कितना होता है? 180। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको 5 मान लेते हैं। 1 2 3 4 इसको क्या मान लेते हैं? 5। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, तीनों का सम कितना होगा? 180। लीनियर पेयर है। ठीक है, 100 ये हो गया। इसको 6 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? इसको 6 मान लेते हैं। ठीक है, या तो हम ऐसा कर देते हैं इक्वल टू, देखिए ये 180 है। यहाँ देखिए फिगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि यह तीनों का सम 180 है और इसका भी सम कितना बने, मतलब ये तीनों एंगल इन तीनों एंगल क्या है? इक्वल है। मतलब 153 जो है
4 6 2 के क्या है इक्वल है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं एंगल 4 एंगल 6 एंगल 4 एंगल 6 अब प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, यही ना। एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस देखिए एंगल 3 है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2। एंगल 4 से एंगल 2 से क्या हो गया कैंसिल। एंगल 5 इक्वल टू क्या हो गया एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं भाई, एंगल 5 को हम क्या राइट कर सकते हैं, एंगल 5 को राइट कर सकते हैं एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो गए एंगल, तो यस पी जो एस पी है, यहाँ देखिए यह जो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं 180 होते हैं। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। जब दोनों का सम 180 होगा, ठीक है, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू इक्वल प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना 100। ये दोनों इक्वल है, इक्वल लिख सकते हैं 2 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180। तो एंगल पी क्यू आर कितना जाएगा 90। जब पी क्यू आर 90 आएगा तो एस पी क्यू कितना आएगा 90। डियर फॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।